नमस्ते दोस्तों। आज हम आउटपुट ट्रांजिस्टर के बारे में जानेंगे। यहाँ जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक आउटपुट ट्रांजिस्टर है। इसके बारे में जानेंगे और साथ में ये कैसे काम करता है और इसका इक्विवेलेंट जानेंगे। इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है, हम इसकी जगह पे कौन सा ट्रांजिस्टर हम यहाँ लगा सकते हैं, और कॉमन ट्रांजिस्टर का नंबर भी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जो कि एक कॉमन नंबर है। वो नंबर का ट्रांजिस्टर हर टीवी में चल जाता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को शुरू करें। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आउटपुट ट्रांजिस्टर। इसमें लगा हुआ है D2253। तो जैसे कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, तो ये ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर है। और ठीक इसी तरह का और एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है। ये पावर सप्लाई सेक्शन का ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर में और इस ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है? वो जो अंतर है, एक छोटा सा डायोड का अंतर है, जो कि इस आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और एमिटर में लगा हुआ होता है, जो कि इस ट्रांजिस्टर का अंदर में नहीं होता है वो डायोड। तो इसीलिए ये पावर सप्लाई का स्विचिंग ट्रांजिस्टर आउटपुट सेक्शन में लगाया नहीं जा सकता, यानी कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन में लगाया नहीं जा सकता। और ये जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर यहाँ पावर सप्लाई में लगाया नहीं जा सकता। तो ये तो हुआ इसका अंतर। और इस ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है। ये जैसे कि यहाँ है एक बेस, ये मिडिल वाला कलेक्टर और साइड वाला एमिटर। तो इस ट्रांजिस्टर को हम पीछे से देखते हैं, ताकि और भी हम अच्छी तरह इसे समझ पाएँ। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ ये है ट्रांजिस्टर। यहाँ 3 टर्मिनल है। ये है इसका बेस, ये है कलेक्टर और ये है एमिटर। तो इस ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल है, वो होता है ग्राउंड, नेगेटिव। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये टर्मिनल इसका नेगेटिव होता है। और ये कलेक्टर जो है बीच वाला टर्मिनल, ये बीच वाला टर्मिनल EST में कनेक्ट होता है। EST का एक टर्मिनल से, जहाँ EST को स्विचिंग करता है। जैसे कि पावर सप्लाई का जो ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर स्विचिंग करता है। ये इस ट्रांसफार्मर में नेगेटिव वोल्टेज स्विचिंग करके देता है, ये ट्रांजिस्टर। तो ठीक वैसे ही ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर भी नेगेटिव वोल्टेज को स्विच करके इसे EST को देता है। स्विचिंग करके, स्विच करके नहीं। स्विचिंग यानी कि ये इस तरह से बहुत फास्ट होता है, ऐसे इस तरह से स्विच होता है। नेगेटिव वोल्टेज को स्विचिंग करके ये आउटपुट ट्रांजिस्टर EST को देता है, तब जाके यहाँ बूस्ट करंट पैदा होता है, यानी कि ये EST ऑन होता है। तो जब तक इस ट्रांजिस्टर में स्विचिंग नहीं होगा, तब तक ये EHT ऑन नहीं होगा। ये भी एक तरह का ट्रांसफार्मर ही है, जैसे कि ये SMPS ट्रांसफार्मर। तो इसे जिस तरह से
स्विचिंग किया जाता है ऑन करने के लिए, ठीक इसी तरह इस EST को भी स्विचिंग किया जाता है ऑन होने के लिए। तो इस ट्रांसफार्मर से जैसे कि आउटपुट होता है वोल्टेज, ठीक वैसे ही इस EST से भी आउटपुट होता है वोल्टेज। फ़र्क इतना ही है कि इस EST से बहुत हाई वोल्टेज बाहर निकलता है, जो कि EHT का एनोड पॉइंट में इनपुट होता है, जैसे कि इस कैप से यहाँ बहुत ही हाई वोल्टेज होता है। इस पे हमें टच नहीं करना चाहिए जब सेट ऑन हो, तो ये बहुत ही डेंजरस होता है। तो जैसे कि काम दोनों का एक ही है और इन दोनों को ही स्विचिंग वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए, तभी ये दो ट्रांसफार्मर काम करता है। तो ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है ये स्विचिंग कब करता है? इसे स्विचिंग कराना पड़ता है, तभी ये ट्रांजिस्टर स्विच होता है। तो इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग कौन करता है? तो जैसे कि आप लोग यहाँ देखिए, इस ट्रांजिस्टर का जो बेस टर्मिनल है, पहला वाला टर्मिनल बेस, ये बेस टर्मिनल ड्राइवर ट्रांसफार्मर के साथ में कनेक्ट है, जो कि ये है इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर। ये इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर। तो इसी ट्रांसफार्मर से ये आउटपुट ट्रांजिस्टर स्विचिंग होता है और इस ट्रांसफार्मर को भी स्विचिंग कराना पड़ता है। जैसे कि इन दोनों ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करके ऑन करना पड़ता है, वैसे ही इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को भी स्विचिंग करके ऑन करना पड़ता है, तब जाके ये ट्रांसफार्मर स्विचिंग वोल्टेज इस आउटपुट ट्रांजिस्टर को देता है, तब जाके ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग कौन करता है? तो इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग यहाँ पे जो आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ एक छोटा सा, यानी कि ये दूसरा से थोड़ा बड़ा साइज का ट्रांजिस्टर है। ये भी एक NPN ट्रांजिस्टर है और इस ट्रांसफार्मर में भी नेगेटिव वोल्टेज को ही स्विचिंग करके दिया जाता है, जो कि इस ट्रांजिस्टर से स्विचिंग होता है। जैसे कि इन दोनों ट्रांसफार्मर को ये दो ट्रांजिस्टर से स्विचिंग किया गया था, ठीक वैसे ही इस ट्रांसफार्मर को भी इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर से स्विचिंग किया जाता है। तो हर ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करके ही ऑन किया जाता है CRT-TV में। तो जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ड्राइवर ट्रांजिस्टर, तो इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को भी स्विचिंग मिलना होगा, तब जाके ये भी ट्रांजिस्टर स्विचिंग कर पाएगा। तो इस ट्रांजिस्टर में जो स्विचिंग वोल्टेज इनपुट होता है इस ट्रांजिस्टर का बेस में, जैसे कि इस ट्रांजिस्टर का बेस में क्या इनपुट हुआ था? स्विचिंग पल्स। तो इस ट्रांजिस्टर का बेस में भी एक स्विचिंग पल्स इनपुट होता है और वो स्विचिंग पल्स इस मेन IC से इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को मिलता है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये मेन IC, इस IC से इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर को पल्स मिलता है और उस पल्स का नाम है हॉरिजॉन्टल पल्स। H पल्स से भी जाना जाता है इसको। तो इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है। और एक बात, यहाँ जो IC है, इस IC में पल्स कैसे बनता है? वो पल्स, यहाँ जो आप ऑसिलेटर देख रहे हैं, एक छोटा सा ये मेटल का बना हुआ होता है। ये ऑसिलेटर क्रिस्टल ऑसिलेटर बोला जाता है इसको। तो ये जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है यही इस IC में पल्स बनाता है।
इस ओसिलेटर में पल्स जनरेट होता है और वही पल्स इस आईसी के थ्रू ड्राइवर ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। तब जाके ये ट्रांसफार्मर यानी कि ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर ऑन होता है। उसके बाद ये आउटपुट ट्रांजिस्टर ऑन होता है। उसके बाद ये ईएचटी ऑन होता है। तो ठीक है, ये तो हुआ इस आउटपुट ट्रांजिस्टर का काम करने का तरीका। अब हम इसका जो इक्विवेलेंट है, सब्स्टिट्यूट, वो हम जानेंगे। जैसे कि इस ट्रांजिस्टर का नंबर है D2253, तो इसका जगह में हम कौन सा नंबर का ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, जो कि हमेशा हमारे पास होना चाहिए। तो उस ट्रांजिस्टर का नंबर है, आप लोग नोट करके रख सकते हैं। सबसे कॉमन नंबर है जो कि हर टेलीविज़न का हॉरिजॉन्टल सेक्शन में आउटपुट ट्रांजिस्टर का काम कर सकता है, वो है 1803D। और ये ट्रांजिस्टर सभी जगह में उपलब्ध भी है। और दूसरा हुआ D2499, तीसरा हुआ D1878 और चौथा हुआ C5296। ये 4 नंबर इस ट्रांजिस्टर का सब्स्टिट्यूट है, इक्विवेलेंट। तो ये 4 नंबर आप हमेशा आपके पास अपने पास रखें, ताकि किसी भी वक्त आपको काम में आ जाए। तो ये तो हुआ हमारा नॉर्मल जो सर्किट है, जो अल्ट्रा स्लिम नहीं है, उसका इक्विवेलेंट नंबर था। लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिस्टर का नंबर बताने जा रहा हूँ, जो कि अल्ट्रा स्लिम में और 29 इंच का टीवी में अच्छी तरह काम करता है। और उस ट्रांजिस्टर का नंबर है D5032। ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल आउटपुट ट्रांजिस्टर है, जो कि अल्ट्रा स्लिम टीवी में और 29 इंच का टीवी में बहुत ही अच्छी तरह ये ट्रांजिस्टर काम करता है। और ये भी एक कॉमन नंबर का ट्रांजिस्टर ही है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मैं और भी अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ। हो सके तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।